Good morning. In last lecture, we have discussed about addition of the two tan inverse and subtraction of the two tan inverse. Well, there are only one formula of the subtraction, but there are three formula of the addition. If we operate addition, then first we have to check input of the both tan inverse. Multiplication of input of the both tan inverse greater than 1, less than 1 या equal to 1. बराबर जो आते हैं tan inverse x plus tan inverse y is equal to straightforward formula x plus y divided by 1 minus xy. When the xy is less than 1, right? Second formula is same to same but addition plus pi. when जब y xy greater than 1 plus pi, clear? and pi by 2 कब जब xy की वैल्यू 1 हुए. थ्री फॉर्मूला थी અને हरेक फॉर्मूला में xy पॉजिटिव लेने का, हरेक फॉर्मूला क्या लेने का, xy पॉजिटिव. एक बताई दी. दूसरी कन्वर्जन फॉर्मूला दिखाई थी. एक ये भी मान के चलो कि cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2. ये फॉर्मूला याद रखने की हो. cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x इक्वल कॉम्प्लीमेंट्री. बराबर कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री था? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला कौन था? cos एंड sin, tan एंड cot, cosec एंड sec. तो यहाँ पे कंडीशन mod x लेस देन 1 और tan इनवर्स इक्वल ऑल्सो पाई बाय 2 कब? तो के x बिलोंग्स टू r एंड સર મેં લેફ્ટ થઈ જાઉં પછી વિડિયો જોઈ લેવા. कोई बात नहीं. एंड उसके बाद थी cosec इनवर्स x प्लस sec इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2. बट इनपुट क्या आएगा? तो sec का डोमेन है mod x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, राइट? एक फॉर्मूला और कन्वर्जन फॉर्मूला मैंने लिखाई थी, याद करके देखो. तो क्या साइन इनवर्स x को cos इनवर्स में कन्वर्ट करना है. साइन इनवर्स x को cos इनवर्स में कन्वर्ट करना है. तो cos इनवर्स क्या आएगा? तो यहाँ पे एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लो. साइन का ट्राइंगल ये थीटा है. साइन यानी कि अपोजिट साइन डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस. तो एडजेसेंट साइड क्या आएगी? अंडर रूट 1 माइनस x1. तो cos इनवर्स में इनपुट क्या आएगा? तो cos इनवर्स का इनपुट होगा एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी कि अंडर रूट 1 माइनस x1. tan इनवर्स में इनपुट क्या आएगा? tan इनवर्स का इनपुट होगा ऑपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड. यहाँ पे ऑपोजिट साइड x है. ये सब फॉर्मूला कर लिखा है. तो और cos इनवर्स का लिखना होता तो cos इनवर्स x इक्वल वही लिखा था sin इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस x1 एंड tan इनवर्स क्या आएगा? tan इनवर्स में नहीं पता चल रहा तो ट्राइंगल ड्रॉ करो. किसका ट्राइंगल ड्रॉ करो? cos का. थीटा ये x ये 1 ये अंडर रूट 1 माइनस x1 यानी कि अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स. tan इनवर्स में क्या आएगा? tan इनवर्स x को मुझे साइन इनवर्स x में कन्वर्ट करना है. तो मैं किसका ट्राइंगल ड्रॉ करूंगा? tan का. थीटा ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड.
तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स वन, साइन इनवर्स क्या होगा एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स वन, एंड कॉस इनवर्स क्या होगा 1 अपॉन अंडर रूट, ऐसे मैंने फॉर्मूला कर लिखवाई थी। हाँ, अब सीधा एग्जाम्पल पर चलते हैं। हमको क्या आता है इस तरह की फॉर्मूला इस और लेफ्ट से राइट की फॉर्मूला पानो, तो कभी कभी वी हैव टू यूज राइट टू लेफ्ट। ऐसा कुछ दिया तो आपको मालूम होना चाहिए, ये वाला दिया है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई, तो आपको मालूम होना चाहिए कि किसकी फॉर्मूला का यूज किया है। तो क्या टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन, मान लो कि ऐसा कुछ है, स्प्लिट करना है, टू टेन से स्प्लिट करना है। तो स्प्लिट करने के लिए डिनोमिनेटर में क्या चाहिए 1 माइनस या 1 प्लस चाहिए। क्या चाहिए 1 माइनस, यहाँ पे 1 चाहिए, तो ये 1 लाने के लिए मैं क्या करूँ x सबको x से डिवाइड कर दूँ, यानी कि टेन इनवर्स सबको x के डिवाइड करूँ, क्योंकि मुझे स्प्लिट करना है। तो डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, या तो फिर 1 प्लस 2 का मल्टीप्लिकेशन या फिर 1 माइनस 2 का मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे 1 नहीं है, तो 1 कैसे लाऊंगा, डिवाइड बाय x न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, उसको x से डिवाइड करो 1 प्लस वाई बाई एक्स डिवाइड बाय 1 माइनस वाई बाई एक्स। क्लियर। अब देखो डिनोमिनेटर में किसका मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, तो ऊपर वाले दोनों टर्म का। तो ऊपर वाले दोनों टर्म का मल्टीप्लिकेशन क्या है 1 इंटू 1 बाई एक्स में, तो यही तो है। देखो ख्याल आ रहा नहीं, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन वही तो आएगा ना। इससे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1 प्लस वाई बाई एक्स, थोड़ी देर के लिए उसको अल्फा मान लो, उसको बीटा मान लो, तो ये क्या हुआ अल्फा बीटा हुआ कि नहीं। तो टेन इनवर्स अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय 1 माइनस टेन अल्फा बीटा, तो स्प्लिट हो जाएगा। स्प्लिट होके क्या बनेगा, तो टेन इनवर्स 1 प्लस टेन इनवर्स वाई बाय एक्स। टेन इनवर्स 1 किस एंगल पे टेन की वैल्यू 1 मिलती है, तो पाई बाय 4, तो पाई बाय 4 ऐसे भी लिख सकते हैं हम, है ना। स्प्लिट हम जोड़ तो सकते हैं, लेकिन स्प्लिट में मालूम नहीं होता, है ना। दूसरा एक एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ मैं। दूसरा एग्जांपल एक लेता हूँ। मान लो कि ऐसा दिया है कि टेन इनवर्स 3 प्लस 7x डिवाइड बाय 1 माइनस 21x। देखो मित्र डिनोमिनेटर में तो 1 है और ये क्या होना चाहिए ऊपर वाले जो जिसका दोनों का एडिशन हुआ है उस दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, ऑब्वियसली है, तो ये वही लिखा है टेन इनवर्स 3 प्लस 7x डिवाइड 1 माइनस 3 इंटू, उससे मैच कर लो, मैच होती है कि नहीं, ऑब्वियसली मैच होती है। तो क्या हुआ टेन इनवर्स 3 प्लस टेन इनवर्स 7x, और यहाँ पर लिखना पड़ा 20x लेस देन 1, 20x लेस देन 1, यहाँ पे लिखना पड़ेगा y बाई एक्स लेस देन 1, और ग्रेटर देन 1 होता तो यहाँ पे पाई होना चाहिए, पाई नहीं था तो माइनस पाई करना पड़ता। वो इस तरह से फॉर्मूला आपको आनी चाहिए। अब डायरेक्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं हम, तो सीधा एक्सरसाइज पे चलते हैं।
जो जहाँ पे आपको दिक्कत लगे मुझे रोक कर बोल दो सर मुझे यहाँ पे कुछ डाउट है, तो इमीडिएटली आई हैव सॉल्व योर डाउट्स। बट उससे पहले आपको हर एक फॉर्मूला यू हैव टू लर्न ऑल फॉर्मूला। एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो चुकी थी, हाँ? और एक्सरसाइज 2.2 का 1 to 4 एग्जाम्पल भी हो चुका था आई थिंक, हाँ? एग्जाम्पल नंबर 5 करते हैं। आई थिंक मैंने करा दे कि नहीं करा तुम? हेलो, टेन इनवर्स अंडर रूट सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई कीजिए, शॉर्ट में कन्वर्ट कीजिए। क्या ये इतना लंबा लिखा है उसको शॉर्ट में लिखिए, सिंप्लीफाई करना है। पर क्या करना है? सिंप्लीफाई, वेरी इजी है। देखो 1 प्लस x1, मुझे कुछ सब्स्टिट्यूशन लेना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन लेना पड़ेगा। क्या सब्स्टिट्यूशन लूँ? तो मैंने लिखा था 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो सेक थीटा ने, 1 प्लस एक्स वन है तो क्या लो? टेन थीटा। एक्स इक्वल क्या लो? टेन थीटा। क्या लो? एक्स इक्वल, क्यों टेन थीटा लिया अभी आपको मालूम हो जाएगा। तो क्या होगा देखो, अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय टेन थीटा, राइट। अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या है? सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट क्या होगा? सेक थीटा। तो यानी क्या आया? श्योरली ये हो चुका है, फिर से क्या हुआ? सेक थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय टेन थीटा। अब क्या करें? एक ही रास्ता है, कन्वर्ट इनटू कॉस साइन, और सबको कॉस साइन में कन्वर्ट कीजिए। तो टेन इनवर्स 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1। अब तो एक ही रास्ता बच जाए, टेकिंग एलसीएम, और कुछ रास्ता ही नहीं हमारे पास, तो एलसीएम ले लेते हैं। तो के टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा की फॉर्मूला है, क्या है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा और 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। या देखे नहीं, 1 माइनस कॉस थीटा की फॉर्मूला 2, ए फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट। 1 माइनस कॉस तो 2 साइन स्क्वायर एंगल हाफ, 1 प्लस कॉस तो 2 कॉस स्क्वायर एंगल हाफ। एंगल क्या होगा? हाफ। और साइन थीटा की फॉर्मूला हाफ एंगल में 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। रख दो वैल्यू यहाँ पे, तो क्या आएगा? तो के टेन इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइड बाई 2 साइन थीटा बाई 2, राइट। क्या होगा? 2 से 2 कटेगा, एक एक साइन कटेगा, क्या बचा? रिमेनिंग पार्ट। तो के टेन इनवर्स साइन थीटा बाई 2 डिवाइड बाई कॉस थीटा बाई 2, यानी कि टेन थीटा बाई 2। टेन इनवर्स से टेन को हटा दो, क्या आया? थीटा बाई, और थीटा की वैल्यू क्या होगी आपसे? थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, यानी कि 1/2, ये उसका सिंप्लीफिकेशन आया, राइट। दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा वाला, हाँ वही तो कराया था, 6 भी हो गया था, 7 भी है, वो एग्जाम्पल नंबर 8 देखते हैं, हो चुका था, फिर
दोबारा हुआ, कि टेन इनवर्स cos x माइनस sin x उसका सिंप्लीफिकेशन करना है। x की वैल्यू है 0 से पाई में, यहाँ पे रुके थे, याद आया परसों। कोई बात नहीं, दोबारा रिवीजन हो चुका। अब ऐसे देखा जाए तो साइन माइनस कॉस की फॉर्मूला कॉस माइनस कॉस है, कॉस प्लस कॉस है, पर डिफरेंट का एडिशन नहीं होता। तो हम क्या करें, या तो फिर दोनों कॉस साइन में कन्वर्ट कीजिए, या फिर साइन को कॉस में। कॉस को साइन में क्या लिखा जाता है, साइन पाई बाई कॉम्प्लीमेंट्री, यूज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या लिखा जाता है, साइन की जगह कॉस की जगह क्या, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स। यहाँ पे भी साइन पाई बाई 2 माइनस साइन फॉर्मूला होती है। बट ये रास्ता थोड़ा कुछ लंबा होता, बट एक काम कर सकते हैं हम, कोई ऐसा एक टूल्स बना ले हर जगह पे अपने काम में आए। कौन सा वाला टूल बना दे, तो आपको याद करो 11th में ऐसा एक कुछ एग्जाम्पल आया था, 10 पाई बाई 4 प्लस के माइनस थीटा। 10 अल्फा प्लस बीटा की फॉर्मूला क्या है, तो क्या है, तो के 10 पाई बाई 4 पे प्लस होगा तो प्लस आएगा, माइनस होता माइनस आएगा, 10 थीटा। आई हैव यूज्ड ओनली फॉर्मूला। ये क्या होगा, 1 माइनस होगा तो प्लस आएगा, प्लस होगा तो माइनस। यहाँ पे प्लस और माइनस है तो प्लस के साथ माइनस, माइनस के साथ प्लस। राइट, 10 पाई बाई 4 कितना होता है, तो क्या 1 माइनस प्लस और माइनस 10 थीटा। तो उसका मतलब ये, जब आपको 1 प्लस 10 थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस 10 थीटा ऐसा दिखाई दे, तो किसकी फॉर्मूला है, 10 पाई बाई 4 प्लस थीटा की। और ऊपर माइनस नीचे प्लस, डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में माइनस, डिनोमिनेटर में प्लस, तो माइनस वाले ऊपर जो चिन्ह है वो बराबर। यहाँ पे दो फॉर्मूला को डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ कि 10 पाई बाई 4 प्लस थीटा क्या होगा, 1 प्लस 10 थीटा। ऐसा होगा कि नहीं, 10 क्या होगा, 1 माइनस 10 थीटा। ऐसा होगा कि नहीं बच्चों, ऑब्वियसली होगा। तो क्या हम यहाँ पे ऐसा कुछ कर सकते हैं, 1 माइनस 10x इन 1 प्लस 10x, ऐसा कुछ कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं। ऐसा कुछ कर सकते हैं ऑब्वियसली। कैसे कर सकते हैं, मैं सबको डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर सबको मैं cos से डिवाइड कर दूं। और ये थॉट अपने दिमाग में कब आएगा, जब हमने प्रैक्टिस ढंग से की होगी तो। थॉट आएगा ही आएगा, बट कब आएगा थॉट, जब हमको फॉर्मूला ठीक से मालूम है और हमने प्रैक्टिस दिल से की है, तो अपने आप वो थॉट आएगा। यहाँ पे 1 लाने के सबको किससे डिवाइड कर दो, cos x से, तो क्या आएगा, 10 इनवर्स। पहला लिखता हूँ cos x माइनस sin x। मैं सबको किससे डिवाइड करता हूँ, cos से, तो क्या आएगा, 10 इनवर्स। तो चुपचाप ही बैठेगा बेचारा, ऐसा cos 1 माइनस 10x डिवाइड बाय 1 प्लस 10x। तो 1 माइनस 10x 1 प्लस 10x क्या होगा,
तो के टेन इनवर्स 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा होगा। ये दोनों रिमूव होगा, सोचना पड़ेगा। पाई बाई 4 माइनस थीटा 10 इनवर्स की रेंज माइनस पाई बाई 2 के बीच में होगा तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यहाँ पे एक्शन तो वो कहाँ से लाएंगे, तो यहाँ से क्या लाना है, पाई बाई 4 माइनस एक्स इफ लाइज बिटवीन माइनस पाई बाई 2 to पाई बाई 2, then we can remove this inverse and this function। फंक्शन एंड इनवर्स फंक्शन और फंक्शन को रिमूव कब कर सकते हैं, जब वो हमारे एरिया में होगा, तो अदरवाइज हम कुछ नहीं कर सकते। तो चेक करते हैं, 0 लेस देन एक्स लेस देन पाई। किसको चेक करना है, पाई बाई 4 माइनस एक्स। तो यहाँ पे माइनस एक्स के लिए -1 से मल्टीपल कीजिए। तो माइनस नंबर से मल्टीपल करते हैं तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। माइनस नंबर से मल्टीपल करते हैं तो इनइक्वालिटी रिवर्स होता है। इनइक्वालिटी शुड बी रिवर्स। रिवर्स लिखने के लिए मैं उल्टे ऑर्डर से लिखूंगा, उसको -1 से मल्टीपल करूंगा तो माइनस पाई पाई लेस देन माइनस एक्स लेस देन 0। अब मैं क्या करूँगा, पाई बाई 4 को ऐड करूँगा, इसमें पाई बाई 4 ऐड कर दो तो पाई माइनस पाई बाई 4 लेस देन पाई बाई 4 माइनस लेस देन पाई बाई 4। ये क्या होगा, पाई 3 पाई बाई 4 कुछ गलत आ रहा है, सॉरी पाई बाई 4 ऐड करने का है तो पाई बाई 4 माइनस पाई सब्ट्रैक्ट कीजिए तो क्या आएगा, तो -3 पाई बाई 4 लेस देन पाई बाई 4। -3 पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 2 से बड़ा है, तो ये क्या है, बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से, तो रिमूव होगा तो आंसर आया पाई बाई 4 माइनस एक्स। आंसर आया पाई बाई 4 माइनस एक्स। लिख लो। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। थॉट प्रोसेस अच्छी होनी चाहिए। जितनी थॉट प्रोसेस कल्टीवेट करोगे इतनी थॉट तुम्हारा ज़्यादा सही तरह से चलेगा। अगर थॉट प्रोसेस को कल्टीवेट नहीं किया तो तकलीफ होगी। चलो 9 क्या लिखा है, 10 इनवर्स एक्स डिवाइड बाय अंडर रूट, और बोला है मॉड एक्स लेस देन ए। सब्स्टिट्यूशन कीजिए। क्या सब्स्टिट्यूशन करो, एक्सल वाले टर्म नेगेटिव है तो एक्स इक्वल क्या सपोज करो, ए साइन थीटा। क्यों, वो भी अपने आप मालूम हो जाएगा। क्या लो, एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा। तो साइन थीटा और थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो पहला ए डिनोमिनेटर में जाएगा तो ये क्या बनेगा, एक्स बाई ए इज इक्वल टू साइन थीटा। मुझे थीटा चाहिए, साइन को सामने फेंक दो तो साइन सामने जाके क्या होगा, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। अब देखो क्या दिया है, 10 इनवर्स एक्स माइनस एक्स, राइट। एक्स की जगह पे क्या रख दो, एक्स की जगह पे क्या रखो,
तो के टेन इनवर्स ए साइन थीटा डिवाइड बाय अंडर रूट चलो कब कब क्या होगा, अब क्या होगा तो स्क्वायर कॉमन आएगा, स्क्वायर रूट से बाहर आए तो ए बनेगा, ए से ए कट जाएगा तो आंसर होगा टेन इनवर्स क्या होगा ए साइन थीटा ये कट जा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा ना, कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट क्या होगा कॉस थीटा, तो क्या है टेन इनवर्स साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा क्या होगा टेन थीटा, देयरफॉर टेन इनवर्स टेन थीटा, टेन इनवर्स टेन हटा दो तो थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है अब देखो टेन टेन इनवर्स ब्रैकेट में 3 स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाय या ए पॉजिटिव है और माइनस ए बाई रूट 3 लेस देन एक्स, कंडीशन खूब इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि यहाँ से टेन इनवर्स और टेन को तब भी रिमूव कर सकते हैं जब इनसाइड का इनपुट टेन इनवर्स की रेंज में होगा। क्या थॉट चलता है आपके दिमाग में, क्या सोचोगे बोलो इसमें, आप क्या सोचोगे इसमें बोलिए जल्दी फटाफट, किस फॉर्मूला की फील आ रही है आपको, कौन सी फॉर्मूला की फील आ रही है, तो मुझे तो ऐसा कुछ दिखता है टेन थ्री थीटा का टेन थ्री थीटा की फील आ रही है, टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला क्या है याद कीजिए, क्या है थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस 3, ऐसा फॉर्मूला टेन थ्री थीटा का है क्या नहीं, तो सर मुझे तो ऐसा कुछ दिखता नहीं है क्योंकि यहाँ पे तो 1 है, यहाँ पे तो एक क्यू है, तो क्या करूँ तो एक क्यू से डिवाइड कर दो, या फिर x इज इक्वल टू ए टेन थीटा को सपोज कीजिए, क्या कीजिए या एक क्यू से सबको डिवाइड कर दीजिए, एक क्यू के सब एक क्यू से डिवाइड करोगे तो क्या होगा 3x बाई ए माइनस एक्स बाई ए का ऑल क्यूब अब 1 माइनस 3x बाई ए का ऑल स्क्वायर और x बाई ए इक्वल टू टेन थीटा हो जाएगा। यहाँ से ही मालूम पड़ गया एक्स क्यू है, इसे मुझे टेन थीटा ही सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा और साथ में ए भी है, तो मैं क्या करूँ x इक्वल टू ए टेन थीटा लेता हूँ, x इक्वल टू क्या लेता हूँ ए टेन थीटा। अब दिमाग में आ या तो टेन थ्री थीटा ही बनेगा, ये क्या बनेगा टेन थ्री थीटा ही बनेगा, तो थ्री थीटा कहाँ पे आना चाहिए, तो टेन इनवर्स की रेंज माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में आना चाहिए, ये है कि नहीं पहले उसकी चेकिंग करते हैं। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये डिनोमिनेटर में जाएगा, टेन इनवर्स सामने जाएगा, तो देयरफॉर थीटा इक्वल क्या होगा टेन इनवर्स क्या होगा x बाई ए होगा, क्या होगा थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स x बाई ए होगा। अब यहाँ पे चेकिंग करते हैं क्या है माइनस ए बाई रूट 3 लेस देन x लेस देन, क्लियर। भाई
बुक्स में दिया है तो 100% अपने रेंज में ही चलेगा, पर जब JEE में होगा तब सोचना पड़ेगा, है ना। बुक्स में दिया तो 100% रेंज में ही आएगा, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। NCERT बुक्स में गुजरात बोर्ड की जो बुक थी इसमें बहुत सारे वैरायटी ऑफ द एग्जाम्पल आते, कभी रेंज में होता था, कभी रेंज में नहीं होता था। रेंज में नहीं होता तो हम क्या करते, क्या करना पड़ता, वो सब वहाँ पे दिमाग लगाना पड़ता, वो हम JEE में दिमाग लगाएंगे। हाँ, अभी तो आपको मैं बता ही रहा हूँ। देखो अब मुझे यहाँ पे थीटा को क्रिएट करना है। थीटा में क्या है, x/a है, तो x/a की वजह से मुझे a से डिवाइड करना पड़ेगा। किससे, a से, बट a इज पॉजिटिव नंबर, a इज पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर से इनइक्वालिटी को डिवाइड करने से इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं होती, नेगेटिव नंबर से होती हो। तो a से डिवाइड कर दो तो -1/√2 लेस देन, सबको ऐसे डिवाइड किया। अब सबको मैं क्या लगा दूं, tan इनवर्स लगा दूं। क्या लगा दूं, tan इनवर्स। तो उसको tan इनवर्स लगा तो tan इनवर्स, क्यों tan इनवर्स लगाओ, तो यहाँ पे मुझे थीटा क्रिएट करना है। थीटा कब आएगा, x/a के आगे कौन होगा, tan इनवर्स होगा, तब आएगा। बराबर, तो क्या करो, क्या कर लो, क्या करेंगे, तो tan इनवर्स को लगाते हैं बच्चों। तो tan इनवर्स ऑफ -√3 यानी कि π/6 लेस देन, यहाँ पे tan इनवर्स लगा दो तो थीटा लेस देन π/6। क्या क्रिएट होगा, 3 थीटा, तो 3 से मल्टीपल कर दो, 3 से मल्टीपल करो तो -π/2 लेस देन 3 थीटा लेस देन, यानी कि 3 थीटा -π/2 के बीच में आया। अब यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए tan इनवर्स इन ब्रैकेट 3 x की जगह पे क्या डालूंगा, a tan थीटा रख दो, तो क्या tan इनवर्स 3a² x की जगह पे a tan थीटा। यहाँ पे x क्यू है तो क्या होगा, एक क्यू tan क्यू थीटा डिवाइड बाय एक क्यू -3a, x की जगह पे स्क्वायर है तो a² tan² थीटा। यहाँ पे a² इंटू एक क्यू कॉमन आएगा, यहाँ पे a² a कॉमन आएगा, न्यूमरेटर में एक क्यू आएगा, डिनोमिनेटर एक क्यू आएगा, सब में से एक क्यू कैंसल आओ तो क्या होगा, F3। क्लियर, कौन सी फॉर्मूला बनी, tan 3 थीटा की, देयरफॉर tan इनवर्स tan 3 थीटा। ये दोनों रिमूव होगा, ऑब्वियसली होगा, क्योंकि 3 थीटा tan इनवर्स की रेंज में है, यानी कि 3 थीटा। थीटा क्या है, tan इनवर्स, यानी कि 3 tan इनवर्स x/a। इस तरह से ये एग्जाम्पल कंप्लीट कर सकते हैं। ओके।